हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं फिलेट चैम्फर। ये जो ग्रुप है वो फिलेट चैम्फर रीप शेल ड्राफ्ट वार्प वगैरह कमांड हमको अभी देखेंगे। समझो यहाँ पर एक सॉलिड पार्ट कुछ बना लिया। यहाँ पर ये top line से लेके यहाँ पर पार्ट वगैरह बना लिया। मिड प्लेन पर एक शुरू किया। एज के ऊपर यहाँ पर फिलेट देना है तो यहाँ पर फिलेट कमांड यहाँ पर ली जा सकती है। फिलेट कमांड लिया। यहाँ पर मैनुअल फिलेट लिया। कांस्टेंट साइज फिलेट समझो एज को फिलेट देना है तो यहाँ पर एज सेलेक्ट किया। यहाँ पर आइटम्स टू फिलेट पूछता है। एजेस फेसेस फीचर्स एंड लुक्स। एक तो एज सिलेक्ट करो या फिर फेस सिलेक्ट करो। एज सिलेक्ट किया तो सिर्फ एज को ही फिलेट होएगा। या फिर फेस सिलेक्ट किया तो पूरे फेस को फिलेट होता है। मतलब पूरे फेस में जितने भी एजेस रहेगा उन सबको फिलेट आ जाता है। इसका रेडियस कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो 10 का रखना है या फिर 3 का रखना है तो वैसा सेट किया जा सकता है। इंटर दिया तो वैसा फिलेट यहाँ पर चारों एजेस को सेट किया जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल जेड देके अंडू करता हूँ। कोई वेरिएबल साइज फिलेट रखना है तो वैसा भी दिया जा सकता है। यहाँ पर फिलेट कमांड लिया। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है वेरिएबल साइज फिलेट। तो वेरी होने वाला फिलेट भी दिया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये एज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर वेरी होने वाला फिल्टर यहाँ पर दिया जा सकता है। रेडियस कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। समझो 2 का रखना है। एक साइड में 2 का रखा। यहाँ पर ये पॉइंट तैयार हो रहा है। ये पॉइंट पर कितने का रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो ये समझो 10 का रखना है। बाद में ये पॉइंट लिया। ये कितने का रखना है समझो 1 का रखना है। बाद में ये पॉइंट सिलेक्ट किया। ये select किया। यहाँ पर वेरी होने वाला पीरियड दिया जा सकता है। ये पॉइंट पर एक का रखना है। ये रेड डॉट जो दिख रहा है उधर कोई अलग सेट किया। यहाँ पर 10 का कलर सेट किया। बाद में ये पॉइंट सेलेक्ट किया। यहाँ पर 2 का रखा। ये पॉइंट सेलेक्ट किया। यहाँ पर 8 का रखा। ओके दिया। तो यहाँ पर वैसा वेरी होने वाला फिलेट यहाँ पर देखा जा सकता है। अ, बाद में यहाँ पर फिलेट कमांड लिया। अ, सिर्फ एजेस को फिलेट देना है तो यहाँ पर फेस फिलेट लिया जा सकता है। ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में सेकंड में ये फेस सिलेक्ट किया। तो उन दो फेस के बीच में जो एज एज रहेगा उसको फिलेट दिया जा सकता है। यहाँ पर सेकंड सेट में ये फेस सिलेक्ट किया तो ये पहला सेट और ये दो दूसरे सेट में ये दो फेस सिलेक्ट किया तो उन दो एजेस को फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। फुल प्रीव्यू ऑन रहेगा तो टोटल प्रीव्यू दिखाता है। पार्शियल प्रीव्यू लिया तो सिंगल प्रीव्यू दिखाता है। एक ही किसी एक ही एज को फिलेट को दिखाएगा। नो प्रीव्यू लिया तो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। ओके दिया तो वैसा फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर फिलेट कमांड लिया। यहाँ पर कोई बीच का सरफेस अगर निकाल देना है तो फुल राउंड फिलेट यहाँ पर लिया जा सकता है। उसके लिए फिलेट पहले डिलीट किया। यहाँ पर फिलेट कमांड लिया। यहाँ पर फुल राउंड फिलेट लिया जा सकता है। समझो पहला ये फेस सिलेक्ट किया। सेकंड में ये फेस सिलेक्ट किया। और थर्ड सेट में फेस सेट 2। ये कौन सा है फेस सेट 3 है। ये फेस सेट सेंटर फेस सेट और ये फेस सेट 1 है। यहाँ पर फेस सेट 2 में ये पिछला वाला फेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया।
तो यहाँ पर बीच का फेस यहाँ पर निकल जाता है। ओके दिया। पर यहाँ पर बीच का फेस यहाँ पर निकल जाएगा और वैसा प्लेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। बाद में चैम्फर वगैरह देना है तो यहाँ पर चैम्फर लिया जा सकता है। चैम्फर कमांड लिया। ये चैम्फर कैसा देना है, एंगल डिस्टेंस से देना है या फिर डिस्टेंस डिस्टेंस से देना है, वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ये इस सिलेक्ट किया। ये कितने का देना है, 10x45 डिग्री का चैम्फर तैयार हो जाएगा। एंगल कम करना है तो कम भी किया जा सकता है, आवश्यक नहीं कि 45 डिग्री ही आना चाहिए। तो 10 बाय 30 डिग्री का चैम्फर यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। कह दिया। वापस यहाँ पर चैम्फर कमांड जी। दोनों साइड डिस्टेंस अगर रखा हुआ है तो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑप्शन दिया जा सकता है। यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस ऑफ रखा तो दोनों साइड में सेम डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस डिस्टेंस है तो एक साइड में एक डिस्टेंस और दूसरे साइड में दूसरा वैल्यू यहाँ पर लिया जा सकता है। चलिए ये एज सिलेक्ट किया। तो 10 बाय 6 का चैम्फर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। किसी भी कमांड के बाजू में एरो का सिंबल दिखाया जाता है तो समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर और कमांड हो सकते हैं। यहाँ पर चैम्फर कमांड लिया। यहाँ पर किसी पॉइंट को चैम्फर देना है तो यहाँ पर वर्टेक्स ऑप्शन लिया। ये पॉइंट सिलेक्ट किया तो इस वर्टेक्स पर चैम्फर तैयार किया जा सकता है। अ, अ, बाद में यहाँ पर पैटर्न देना है। कोई भी चीज नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करनी तो पैटर्न इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये तीनों फीचर डिलीट किया। यहाँ पर कोई फीचर बना लिया। समझो यहाँ पर एक शो बॉक्स से यहाँ पर टॉप फेस सिलेक्ट किया। इस फेस पर एक फीचर बना लिया, कोई भी रेक्टेंगल सर या फिर सर्कल बना के एक शूट कर लिया। अ, और इसको एक शूट किया। यहाँ पर एग्जिस्ट केस लिया और इसको एक शूट किया। कितने से 10-20 से कुछ तो भी एक शूट किया। अभी ये नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करना है। 2-4 बार इस्तेमाल करना है तो हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एडिट मेनू बार जो रहता है उसमें से कंट्रोल C कंट्रोल V आप ले सकते हो, जो विंडोज के शॉर्टकट्स आते हैं। समझो ये फीचर सिलेक्ट किया, यहाँ पर कंट्रोल C कमांड लिया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर कंट्रोल V लिया तो इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। वापस यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये कंट्रोल भी है तो हम इसको नॉर्मल जो कंट्रोल भी है उससे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 2-4 बार करना है तो किया जा सकता है। लेकिन फीचर अगर संख्या में ज्यादा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ऐसे में पैटर्न लिया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल Z देके अनडू किया। यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पर पैटर्न करना है तो लीनियर पैटर्न लिया जा सकता है। लीनियर पैटर्न लिया। पहले डायरेक्शन 1 सिलेक्ट करना पड़ता है, पैटर्न डायरेक्शन 1। ये एज सिलेक्ट किया तो इस डायरेक्शन पर वो पैटर्न करते जाएगा। यहाँ पर स्पेसिंग एंड डिस्टेंस लिया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप और नंबर ऑफ क्वांटिटी हमको देना पड़ता है। ये गैप कितना रखना है, समझो 10 रखना है या फिर 20 रखना है तो 20 का डिस्टेंस यहाँ पर सेट किया जाएगा। क्वांटिटी कितना रखना है वो क्वांटिटी यहाँ पर सेट किया जाएगा। 4-5 कितना चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ पर दिया जा सकता है। वैसा डायरेक्शन 2 पर पैटर्न करना है तो यहाँ पर ये इस तो इस डायरेक्शन पर वो पैटर्न करते जाएगा। यहाँ पर कितना क्वांटिटी रखना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो डिस्टेंस यहाँ पर रखा जा सकता है और क्वांटिटी कितना रखना है वो क्वांटिटी यहाँ पर सेट किया जाएगा।
यहाँ पर भी फीचर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फीचर के लिए ये फीचर सिलेक्ट किया तो इसका पैटर्न यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। अ, ये भी डिस्टेंस काफी ज्यादा लग रहा है तो डिस्टेंस यहाँ पर कम किया जा सकता है। ये फीचर सिलेक्ट किया, यहाँ पर फुल प्रीव्यू है, तो प्रीव्यू टोटल दिखाएगा। यहाँ पर भी ये सेकंड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही लाइन में वो पैटर्न होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो यहाँ पर पार्शियल सीड ओनली आप ले सकते हो। नहीं तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर दिखाया जाता है। अ, अ, यहाँ पर भी ये कोई किसी जगह पर बीच में आइटम तैयार नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है तो इंस्टेंस टू वेरी यहाँ पर लिया जा सकता है, तो वो वेरी भी किया जा सकता है। यहाँ पर इंस्टेंसेस टू वेरी, डायरेक्शन वन, choose feature dimension to vary in direction। तो यहाँ पर 10 mm से ये वेरी हो जाएगा। एक मिनट। इंस्टेंसेस टू वेरी, यहाँ पर इंस्टेंसेस टू स्किप इम्पोर्टेंट, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी जगह पर बीच में कोई आइटम तैयार नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है तो उसके रेड डॉट पर जाकर क्लिक किया तो ये स्किप उसको किया जा सकता है। तो उधर इंस्टेंस तैयार नहीं होगा। ओके, तो वो दो जगह छोड़ के बाकी पैटर्न नॉर्मल जैसा तैयार हो जाएगा। हम्म, ये पैटर्न हो लीनियर पैटर्न हो गया। तो वैसा ही सर्कुलर में अगर पैटर्न करना है, यहाँ पर कंट्रोल लीनियर नया पार्ट लिया जा सकता है। यहाँ पर एक सर्कुलर पार्ट बना है, सर्कुलर पार्ट बनाओ या फिर रेक्टेंगुलर पार्ट रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्ट बनाए और एक सर्कुलर पार्ट बनाए, और एक सर्कुलर पार्ट बनाए, और इसको एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पर एरो सिलेक्ट करके ट्रैक करेंगे। बाद में यहाँ पर कोई फीचर बनाया, समझो बहुत बेस लिया, ये टॉप फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, थोड़ा छोटा बना दें। एक्सट्रूड कर दिया। और यहाँ पर सर्कुलर में एक फीचर बनाया, ये सर्कुलर फेस पर एक फीचर बना दिया। इसको एक्सट्रूड कर लिया। इसको पैटर्न अगर करना है तो यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न लिया जा सकता है। अ, तो नंबर ऑफ टाइम्स ये तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर पैटर्न एक्सिस पहला सिलेक्ट करना पड़ता है। पैटर्न एक्सिस यहाँ पर सेंटर लाइन
रेफरेंस ज्योमेट्री से एक्सिस रहना आवश्यक है, नहीं तो फिर पैटर्न एक्सिस के लिए आप अगर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका पार्ट का एज भी ले सकते हो। यहाँ पर टोटल एंगल यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री रहता है, मतलब पूरे सर्कल में वो पैटर्न होते जाएगा। सिर्फ 180 डिग्री में पैटर्न करना है तो वैसा दिया जा सकता है। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ से दे सकते हो। क्वांटिटी वगैरह दे सकते हो, 5 6 7 8 कितना चाहिए सेट किया। इक्वल स्पेसिंग ऑन रखा तो टोटल एंगल दिया जा सकता है, इक्वल स्पेसिंग ऑफ रखा तो दोनों के बीच का एंगल दिया जा सकता है। यहाँ पर फीचर्स के लिए ये फीचर सेलेक्ट किया, तो ये फीचर का पैटर्न यहाँ पर तैयार किया जाएगा। हम्म, ये भी काफी यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग ऑफ रखा तो दोनों के बीच का एंगल हम सेट कर सकते हैं। ये क्वांटिटी समझो कम कर लिया, 7 6 उतना ही क्वांटिटी रखा तो उतना ही क्वांटिटी का पैटर्न होगा। यहाँ पर आगे मटेरियल नहीं है इसके लिए वो नहीं दिखा रहा है। नहीं तो फिर इसको मटेरियल ऐड करना है तो ये फीचर पर डबल क्लिक किया, इसका ये जो एरो इसको ड्रैग कर लिया तो यहाँ पर इसका साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। हम्म, वैसे ही सर्कुलर में अगर पैटर्न करना है तो यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न लिया जा सकता है। पैटर्न एक्सिस के लिए यहाँ पर सेंटर लाइन रहना आवश्यक है, सेंटर एक्सिस रहना आवश्यक है, नहीं तो ये सर्कुलर पार्ट का एज भी लिया जा सकता है। ये सर्कुलर एज सिलेक्ट किया तो इसके सेंटर में से जाने वाला एक्सिस वो रेफरेंस के तौर पर वो लेता है। यहाँ पर टोटल एंगल यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल अभी दिखा रहा है, अगर टोटल एंगल देना है तो यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग ऑन रखा जा सकता है। ये 360 डिग्री हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जाएगा। फीचर के लिए ये फीचर सिलेक्ट किया, तो इसका पैटर्न यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये 6 क्वांटिटी यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये सिर्फ 180 डिग्री में ही बिठाना है, ऐसा अगर चाहिए तो 180 डिग्री सेट किया तो 180 डिग्री में वो बैठ बिठाया जा सकता है। 180 डिग्री में वो बिठाया जा सकता है। नहीं तो ज्यादातर पूरे सर्कल में पैटर्न होता है, इसलिए यहाँ पर टोटल एंगल 360 डिग्री लिया जाता है, तो पूरे सर्कल पर वो पैटर्न होता है। कई बार पार्ट जो है वो सिमेट्रिकल रहता है, मतलब जैसा लेफ्ट साइड है वैसा राइट साइड है, तो वही फीचर्स हमको दूसरे साइड में बनाते बैठने से अच्छा है कि हम उसका मिरर कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस बेस लिया, यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल बनाया और इसको यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस यहाँ पर प्लेन बीच में रहना आवश्यक है। और बढ़ाते हैं ताकि प्लेन बीच में आ जाए। ये राइट प्लेन है। यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस यहाँ पर फीचर को बना लिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉस यही फीचर अगर मुझे लेफ्ट साइड में भी चाहिए, इस साइड में भी चाहिए तो वापस बनाते बैठने से अच्छा है कि हम इसको मिरर कर सकते हैं। यहाँ पर मिरर कमांड दिया, मिरर प्लेन, एक तो फेस या प्लेन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ से ये समझो राइट प्लेन सिलेक्ट किया तो इसका मिरर किया जा सकता है। फीचर्स टू मिरर के लिए ये फीचर सिलेक्ट किया तो इसका मिरर यहाँ पर किया जाएगा। बहुत बार पार्ट जो है वो सिमेट्रिकल रहता है, तो ऐसे में मिरर किया तो हमारा काफी समय बच सकता है।
बाद में अगला कमांड है रिप का। पार्ट को टेपर वगैरह देना है तो रिप, नहीं सॉरी, यहाँ पर रिप, रिप रिप हो गया सर, रिप। फिर भी बता देता हूँ। रिप के कुछ ऑप्शन है, बता देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल में लेके नया पार्ट बनाया। बहुत बेसिक है। हम्म, ये समझो, कैसा पार्ट बनाना है। यहाँ पर रेक्टेंगल बनाए, एक्सट्रूड, बाद में यहाँ पर बीच में तीनों प्लेन ऑन रखते हैं। इससे पहले बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एक्सट्रूड, यहाँ पर और एक अ, और इसको एक्सट्रूड, यहाँ पर पार्ट को सब जोड़ने वाला प्लेट अगर बनाना है तो रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्ट ए प्लेन प्लेनर फेस वो पूछता है। एक तो बीच में प्लेन रहना आवश्यक है, या फिर फेस भी लिया जा सकता है। समझो, ये प्लेन सिलेक्ट किया, स्पेस बार दिया, नॉर्मल टू लिया। अ, यहाँ पर एक लाइन बना लिया, ये लाइन यहाँ पर बना लिया, स्पेस से बाहर निकल गए। यहाँ पर यहाँ पर रिब यहाँ पर बनाया जा सकता है। रिब का डायरेक्शन हमेशा पार्ट पार्ट की तरफ रहना चाहिए। अ, इसका भी थिकनेस वन साइड लिया तो एक साइड में चला जाता है, बोथ साइड लिया तो आधा आधा डिवाइड होता है, सेकंड साइड लिया तो पूरा दूसरे साइड में वो चला जाता है। थिकनेस कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जाएगा। समझो 6 का रखना है तो 6 सेट किया। अम, अ, यहाँ पर भी रिप का डायरेक्शन पार्ट की दिशा में चाहिए। अगर हवा में जा रहा है तो वो रिप तैयार नहीं करता है। प्रीव्यू लिया तो एरर दिखाएगा। तो रिप का डायरेक्शन हमेशा पार्ट की दिशा में चाहिए। तो यहाँ पर फ्लिप मटेरियल साइड लिया जा सकता है। टेपर वगैरह देना है तो टेपर यहाँ से दिया जा सकता है। टेपर कितना रखना है, समझो 10 डिग्री का टेपर लिया, प्रीव्यू लिया। हम्म, हम्म, साइड लिया, यहाँ पर प्रीव्यू, साइड लिया, हाँ। तो यहाँ पर टेपर में वो ड्राफ्ट हम दे सकते हैं। पार्ट को सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बाकी काम बाकी यूज ज्यादा नहीं है। न, एक तो प्लेन ले लो या फिर फेस ले लो, कुछ भी लिया तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर बनाया जा सकता है। अ, या फिर कोई बॉक्स में डिवाइड करना है बॉक्स को, तो भी रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ये समझो 20-30 mm एक्स्ट्रा, इसको अंदर से फॉलो करना है तो शेल लिया। ये टॉप पे से लेके थिकनेस कितना रखना है, समझो एक का थिकनेस रखना है तो एक से तो ये पार्ट अंदर से हॉल हो जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर कंपार्टमेंट बनाने हैं तो यहाँ पर रिप का कमांड लिया जा सकता है। हम्म, यहाँ रिप कमांड,
यहाँ पर रिप कमांड लिया, अ, ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर लाइन वगैरह बना लिया टॉप फेस पर। हम्म, कर दिया नॉर्मल। और यहाँ पर लाइन बना के रखा। यहाँ पर स्केच से बाहर निकले तो यहाँ पर रिप बनाया जा सकता है। यहाँ पर रिप का डायरेक्शन जो है, ये नॉर्मल टू स्केच रखा, थिकनेस कितना रखना है समझो, दो का या फिर एक का थिकनेस सेट किया। यहाँ पर व्यू देख रहे हो तो यहाँ पर इधर हॉरिजॉन्टल में इसको कंपार्टमेंट तैयार हुआ दिखा सकते हैं। सपोर्ट के लिए इसका रिप का इस्तेमाल होता है। बाद में पार्ट को टेपर वगैरह देना है तो ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर जो कंट्रोल न्यू लेके नया पार्ट बनाया, यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस ले लिया, ये टॉप ले लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल। अ, यहाँ पर पार्ट को टेपर वगैरह देना है तो ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्राफ्ट कमांड लिया, यहाँ पर न्यूट्रल प्लेन ऑन रखो। न्यूट्रल न्यूट्रल प्लेन के लिए समझो यहाँ पर टॉप फेस सिलेक्ट किया तो ये फेस अपनी जगह पर रहता है। और फेसेस टू ड्राफ्ट के लिए ये चारों साइड सिलेक्ट किया तो इस फेस को टेपर लाया जा सकता है। अ, ये भी कितना एंगल रखना है, ज्यादातर 0 से लेकर 30 डिग्री तक ही ड्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। अ, यहाँ यहाँ पर प्रीव्यू देके रखा तो यहाँ पर आउटसाइड में टेपर आ जाएगा। ये भी टेपर अंदर की तरफ चाहिए तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन लिया तो ड्राफ्ट का टेपर अंदर की तरफ चला जाता है। अ, हम्म, अ, यहाँ पर तो यहाँ पर टेपर तैयार किया जा सकता है। अ, ज्यादातर कोई मिक्सर का ज्यादातर मोल्डिंग वगैरह के पार्ट रहेगा तो इसके इस्तेमाल हो सकता है, नहीं तो वैसा तो कुछ जरूरत नहीं है। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर मिक्सर वगैरह का समझो बॉडी वगैरह रहेगा, उसको थोड़ा टेपर वगैरह दिखाना है तो वैसा दिया जा सकता है। काफी कम ये फीचर इस्तेमाल होता है। अ, बाद में ड्राफ्ट हो गया, पार्ट अंदर से हॉलो करना है तो शेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर शेल कमांड लिया, अ, अ, यहाँ पर थिकनेस आपको सेट करना पड़ेगा, समझो थिकनेस एक का सेट किया। कौन सा फेस निकाल देना है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, समझो ये फेस सिलेक्ट किया तो ये फेस निकल जाता है। प्रीव्यू ऑन रखा तो प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। तो जो फेस सिलेक्ट किया वो निकल जाता है।
और ये पार्ट अंदर से हॉलो हो जाता है। यहाँ पर भी ये सिर्फ एक ही फेस सिलेक्ट किया तो एक ही फेस निकल गया। दो तीन फेस सिलेक्ट किए रहते, समझो ये सामने वाला फेस भी सिलेक्ट किया रहता तो वो भी फेस निकल जाता था। हम्म, अ, बाद में किसी फेस को अलग थिकनेस सेट करना है तो यहाँ पर मल्टी थिकनेस लिया जा सकता है। समझो ये फेस सिलेक्ट किया, अ, इसको 10 का थिकनेस सेट करना है तो बस 10 का थिकनेस सेट किया तो इस फेस को अलग थिकनेस यहाँ पर दिया जा सकता है। अ, अगला आता है रैप कमांड। रैप कमांड में क्या रहता है कि कोई भी स्केच फेस पर छपना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर समझो कंट्रोल नहीं लिया, तीनों प्लेन पहला ऑन कर लिया, लेके यहाँ पर शो ऑप्शन है तो प्लेन यहाँ पर दिखाई देता है। प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर सर्कुलर पार्ट बनाए तो बेहतर है। हम्म, यहाँ पर रैप कमांड लिया, यहाँ पर वैसा प्रॉपर मैसेज आ जाता है, सिलेक्ट ए प्लेन ऑन और प्लेनर फेस ऑन विच टू स्केच द क्लोज काउंटर्स, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्केच टू यूज फॉर द फीचर। अभी स्केच तैयार नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेन और प्लेनर फेस। प्लेन के लिए समझो ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर कुछ कंपनी का नाम या फिर लोगो हम टाइप कर सकते हैं। अ, नाम टाइप करना है तो टेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर क्या टाइप करना है वो टाइप कर लिया, एबीसी कंपनी लिमिटेड टाइप कर लिया। अ, ये भी कहाँ पर सेट करना है, समझो इधर सेट करना है तो इधर सेट किया, जिधर क्लिक करेंगे उधर वो टेक्स्ट सेट हो जाता है। फॉन्ट वगैरह साइज बढ़ाना है तो डॉक्यूमेंट फॉन्ट ऑप्शन ऑफ रखा, फॉन्ट बटन पर क्लिक किया तो इसका साइज यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, 3.5 की जगह 5 क्लिक करना है, 5 सेट किया। ये स्केच अगर फेस पर छपना चाहिए ऐसा लगता है तो यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। हम्म, यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है एम्बॉस का। एक्सट्रूड जैसा इफेक्ट दिखाना है तो एम्बॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया तो ये स्केच इस फेस पर जाकर छप जाता है। ये कितने से एक्सट्रूड करना है ये यहाँ से सेट किया जा सकता है, समझो एक से एक्सट्रूड करना है तो एक से एक्सट्रूड किया जा सकता है। तो ये एक्सट्रूड इफेक्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा। अ, अ, तो कोई कंपनी का लोगो या फिर कंपनी का नाम एम्बॉस करके दिखाना है तो उसके लिए रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि सर्कुलर पार्ट रहता है तो भी ये जो एम्बॉस है वो उसका हाइट सभी जगह पर एक ही है, सेम है। एक्सट्रूड अगर किया रहता था तो ये सामने अलग आता, इधर का मतलब हर फेस अलग अलग साइज में एक्सट्रूड होता था। समझो यहाँ से एक्सट्रूड करते थे, बीच में अगर कोई प्लेन है और वहां से एक्सट्रूड करते थे तो सभी टेक्स्ट एक ही लेवल पर आते थे। लेकिन सर्कुलर रैप इस्तेमाल करने की वजह से ये सर्कुलर में ही वो एम्बॉस हो चुका है। अ, बाद में एम्बॉस लिया तो एक्सट्रूड जैसा इफेक्ट दिखाता है, डिबॉस लिया तो एक्सट्रूड कट जैसा इफेक्ट दिखाया जाता है। कोई लेटर्स वगैरह पंच करके दिखाना है तो डिबॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीरियल नंबर वगैरह पंच करके दिखाना है तो वैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर स्क्राइब ऑप्शन लिया तो सिर्फ लेटर्स टाइप होते हैं तो यहाँ पर लेटर्स टाइप किए जा सकते हैं। हाँ,
तो इसके लिए रैप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है इंटरसेक्ट कमांड। इंटरसेक्ट में क्या होता है कि समझो कोई सॉलिड पार्ट बनाया हुआ है और उसके बीच में से प्लेन जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल यूज़ नया पार्ट बनाया। यहाँ पर टॉप प्लेन select किया। यहाँ पर एक सॉलिड पार्ट बनाया। ये भी सभी साइड में एक जैसा एक्सट्रूड करना है। तो वैसा यहाँ पर लाइन की जगह मिड प्लेन ऑप्शन रखा। तो तीनों साइड में वो सेम एक्सट्रूड हो जाएगा। दोनों साइड में सेम एक्सट्रूड करेगा। यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन रखा। ये कितने से एक्सट्रूड करना है? 50 से एक्सट्रूड कर दिया मिड प्लेन पर। ये तीनों प्लेन ऑन रखा। तीनों प्लेन के सेंटर में रहता है बेहतर है। और यहाँ पर शो। अभी यहाँ पर इंटरसेक्ट कमांड लिया। अ, ये फीचर सिलेक्ट किया और बाद में यहाँ पर क्या पूछता है इस सॉलिड सरफेस और प्लेन्स। समझो ये सॉलिड सिलेक्ट किया और बाद में ये प्लेन सिलेक्ट किया। ये प्लेन फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन, टॉप प्लेन और ये पार्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर इंटरसेक्ट कमांड है। तो यहाँ पर ये बॉक्सेस दिखाई दिए जाते हैं। कौन सा पोर्शन निकाल देना है वो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। समझो ये पोर्शन नहीं चाहिए तो ये पोर्शन सिलेक्ट किया तो ये पार्ट निकल जाएगा। और ओके दिया तो इतने पोर्शन में से ये टोटल कितने 6 या 8 बॉक्सेस तैयार हो चुके थे। उसमें से ये वाला बॉक्स हम निकाल सकते हैं। ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन पर जो पार्ट का पार्ट रहता है वो हम कट कर सकते हैं। इस तरह से डायरेक्टली प्लेन द्वारा पार्ट को यहाँ पर कट किया जा सकता है। अ, इन बाद में मिरर कमांड जो अंदर था यहाँ पर अंदर कमांड है वही कमांड बाहर भी दिखाया हुआ है। वापस नहीं बताते बैठना। इतने का प्रैक्टिस कर लो।